ये है मेरे हाथ में मनुस्मृति और मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा है और ऐसा वीडियो जिसपे मिलियंस में व्यूज हैं और उसमें एक बहन जी क्या कह रही हैं आप खुद ही देख लो। ये भेद कहाँ से आ गया कि लड़के ही जनेऊ धारण कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ये भेद हमने क्रिएट किया। ऐसा कई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है या ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। और फिर समाज में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी यही प्रवचन दिए कि हाँ, स्त्रियों को नहीं धारण करना चाहिए और हमने वही मान लिया। देखो बहन, ऐसा है जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते पढ़ते अचानक तुम पॉडकास्ट पर बैठ जाओगे तो तुम्हारे मुंह से ऐसा गोबर निकलना स्वाभाविक बात है। और एक बात और याद रखना, तुम्हारी वीडियो सिर्फ मूर्ख नहीं देखते, कुछ विद्वानों के पास भी जाती है। फट रेड फ्लैग, खुद को विद्वान कहना। जैसे ये है कि गधा अपने आप को करेगा, मैं तो शेर हूँ। आपने बोला ना शास्त्रों में वर्णन नहीं है, पहले शास्त्रों को पढ़ो तो सही। बिल्कुल सही जवाब भाई। शास्त्रों को पढ़ो, उसके बाद बोलो कि शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अध्ययन करो तो सही। और आप लोगों से भी मैं कह दे रहा हूँ, जितने ये पॉडकास्ट वाले हैं स्पेशल, जब तक आपको कोई गुरु ज्ञान ना दे या किसी परंपरा से ना मिले या किसी पीठ से ना मिले, मठ से ना मिले, तो बिल्कुल इन सब में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और बेहतरीन चीज, अगर जब पॉडकास्ट गुरु मठ या फिर किसी विद्वान द्वारा दिया गई बात भी है, अगर उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, उसके ऊपर अच्छे रिसर्च पेपर नहीं है, उसके ऊपर तार्किक बातें न की गई हैं, उसको अलग अलग तरीके से सही या गलत साबित करने का प्रयास न किया गया हो, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतरीन जगह। एंड जो टॉप के जर्नल्स हैं जैसे लैंसेट, नेचर, इनमें से थोड़ी आर्टिकल्स पढ़ो, जानो, ज़्यादा बेहतरीन होगा कंपेयर टू किसी ज्ञानी मठ और किसी विद्वान के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करना और किताबों, साइंटिफिक किताबें। आई होप। 80% बातें इनमें फेक होती हैं। बिल्कुल सही, 90% बातें फेक होती हैं पॉडकास्ट में और बाबाओं के कहे हुए शब्दों में। हाल प्रमाण देखते हैं, ये है मनुस्मृति और ये रहा अध्याय 2 का। ये देखो अध्याय दूसरा है और श्लोक नंबर 67 है ना, 67। आप देख लेना, यहाँ पर लिखा है वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृतः पति सेवा गुरो वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। ठीक है, चलो अब इसका अर्थ बताता हूँ आपको। स्त्रियों का वैदिक संस्कार मतलब विवाह विधि ही है। अब समझ लो, वैदिक संस्कार मतलब यज्ञोपवीत संस्कार। विवाह की विधि को ही वैदिक संस्कार मतलब यज्ञोपवीत संस्कार माना है शास्त्रों ने। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास होता है, समझ रहे हो, और घर का काम धंधा ही नित्य का हवन होता है। लोग पकड़े गए और जो लोग कहते थे कि हमारे धर्मों में कहीं भी स्त्री का खराब चीज नहीं लिखा गया है, कहीं भी कुछ खराब चीजें नहीं बताई गई हैं, कही गई हैं। ये क्या है, टणान, पकड़े गए ना यार। इसको पकड़ कर रखो भाई। ये इनको पकड़ कर रखो, नहीं तो ये सारे के सारे पोल खोल देंगे। आप लोग जितना व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं कि नहीं, ग्रंथ में कहाँ खराब चीजें लिखी गई हैं, इसका मतलब ये है, यहाँ अच्छी चीजें लिखी गई, ये तो सच बता रहा है भाई। मतलब क्या इसमें लिखा गया है यार। वाह है, घर का काम धंधा ही नित्य का हवन होता है। भाई साहब, यहाँ से आ रही हैं सारी की सारी चीजें, जितने महिलाओं के ऊपर चीजें थोपी गई हैं, सारी सारी यहाँ से आ रही है। और मनुस्मृति भाई, इसकी तो बात मत ही करो भाई। इतनी घटिया किताब, इतनी घटिया किताब, इतना ज्यादा इसमें स्त्रियों के शोषण के लिए चीजें लिखी गई ना, इतना घटिया किताब है भाई, पूछो मत। बहुत घटिया किताब है। एंड बहुत से लोग नहीं मानते ऑब्वियसली। बहुत से जो पंडित पुजारी बाबा लोग हैं, वो कहते हैं नहीं मनुस्मृति खराब चीज, मनुस्मृति नहीं है उतना। थोड़े इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो थोड़ी अच्छी बातें करते हैं कंपैरेटिवली बाकी बाबाओं से, तो वो कहते हैं कि नहीं मनुस्मृति हमारे ग्रंथ में नहीं आती है। लिखा तो गया ही है ऑब्वियसली, आपके ग्रंथ में जितनी किताबें आती हैं सब में ये भी शामिल होगी ही। आप ये नहीं कर सकते कि ये लड़का नालायक है तो ये मेरा बेटा नहीं है, शायद आपका ही है। अ, बस चीज़ें मिल रही हैं, धीरे-धीरे सारी की सारी चीज़ें बाहर आ जाएँगी कि आपके ग्रंथ में कहाँ खराब चीज़ें लिखी गई हैं, कहाँ अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, कहाँ से किस चीज़ का उपयोग हुआ है, किस चीज़ को लेकर के स्त्रियों के ऊपर इतना शोषण हुआ है या फिर नीची जातियों पर शोषण हुआ है, सारी की सारी पोल खुल जाएँगी धीरे-धीरे। और ऐसे इंसान तो और भी हैं यार, जो अपने धर्म के
जो कुरीतियाँ हैं उनको सामने लाएँगे एंड हम तो बैठे हैं ऑब्वियसली हम तो बैठे ही हैं, उनको पकड़-पकड़ के आपको दिखाएँगे फेमस करेंगे उनको कि देखिए ये रहे आपके धर्म की कमियाँ एंड बस और इसको पकड़ के रखो, ठीक है? अगर कोई धार्मिक इंसान सुन रहा है जिसकी भावनाएँ उससे आहत हो रही हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट बट क्या कर सकते हैं यार हम साइंटिफिक थिंकिंग वाले लोग हैं, आपकी भावनाओं का हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं कि आपकी भावनाएँ आहत हुई हैं एंड प्लीज़ इनके जैसे लोगों को पकड़ के रखें, नहीं तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय।